ममता दीदी मेरा मखौल उड़ाती थी। मैं बताना चाहता हूं ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम राम सेतु बनाकर लंका में प्रविष्ट किए, रावण भी हंस रहा था, मगर देखते 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 सोने की लंका ढा दी गई। मैं आपको बताता हूं कि हमने ये सब जगह कर दिखाया है। 2013 में त्रिपुरा में कम्युनिस्टों की सरकार थी, हमें 0.5% वोट मिला था। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, त्रिपुरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ठान ली और 18 में और 23 में लगातार 2/3 बहुमत से त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2011 में भाजपा असम में टॉप 3 में भी नहीं थी, सिर्फ 3 एमएलए थे। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 16 में बीजेपी का ऐतिहासिक सफर शुरू हुआ। 16 में 86 सीटें और 21 में 79 सीटों के साथ 2 बार आसाम में सरकार बन चुकी है। और मैंने जब कहा ममता दीदी हमारी सरकार बनने वाली है, 1.5 महीने पहले ममता दीदी मेरा मखौल उड़ाती थी। मैं बताना चाहता हूं ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम राम सेतु बनाकर लंका में प्रविष्ट किए, रावण भी हंस रहा था, मगर देखते 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 सोने की लंका ढा दी गई। भाइयों बहनों, 2016 में हमें सिर्फ 10% वोट और 3 सीटें मिली थी। 21 में यह आंकड़ा 38% वोट और 77 सीटों तक पहुंचा है और शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता के रूप में बैठे हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट 0 पर पहुंच रहे हैं और भाजपा का वोट 4 गुना बढ़ा है। अब तो सिर्फ 38% से 46% की छलांग लगानी है। ये तो मेरा अकेला उत्तर बंग कर देगा, उत्तर बंग कर देगा। यहां 28 सीटें हैं। मैं भले उत्तर बंग में 2026 में पहली बार आया हूं, मगर मैं यहां की राजनीतिक परिस्थिति को जानता हूं। 28 में से 28 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी स्वीप करने। शुभेंदु दा अभी मुझे विमान में 1-2 सीटों का तकलीफ है ऐसा कहते थे। मैंने कहा वो सीटें भी इस बार कमल फूल जीतने वाला है, आप चिंता मत करो। बंगाल से होने वाली घुसपैठ ये सिर्फ बंगाल की सुरक्षा का मुद्दा नहीं है। बंगाल में होने वाली घुसपैठ देश की सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है मित्रों, देश की सुरक्षा का मुद्दा बन। और इसलिए एक घुसपैठ करने वाली सरकार को हटाना जरूरी है। आसाम में सरकार बदली, घुसपैठ बंद हो गई। गुजरात में भाजपा सरकार है, घुसपैठ नहीं होती है। राजस्थान में भाजपा सरकार है, घुसपैठ नहीं होती है। आप सब परिश्रम करो और बंगाल की जनता को भी मैं कहने आया हूं, एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, परिंदा भी पैर नहीं लगा पाएगा। और भाइयों बहनों, मैं जब कहा तब तृणमूल के सांसद मुझ पर टूट पड़े कि भाई आप कह रहे हो जमीन नहीं दे रहे हो, वो सच नहीं है। अब बंगाल की हाईकोर्ट ने कह दिया कि ममता बनर्जी जितनी जमीन बीएसएफ को चाहिए वो सभी जमीन
31 मार्च 2026 के पहले दे दी जाए, इसका मतलब आप जमीन नहीं देते हैं। खुश होकर ताली मत बजाइए। ममता हाईकोर्ट का भी सुनकर जमीन नहीं देने वाली है ममता दीदी, मगर आप चिंता भी मत करिए, इनका टाटा बाय बाय का टाइम हो गया है। ममता दीदी, आपको जमीन देनी है तो दीजिए, न देनी हो तो न दो। अप्रैल अंत में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री 45 दिन में पूरी जमीन बीएसएफ को हैंडओवर कर देगा, हैंडओवर कर देगा। ये घुसपैठ का जो मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की रोजगारी खा रहे हैं, हमारे गरीबों का चावल खा रहे हैं, और यहां आकर दंगे कराकर भारत को असुरक्षित कर रहे हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, सिर्फ घुसपैठ नहीं रुकेगी, बंगाल से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर वापिस भेज दिया जाएगा। और इसीलिए ममता बनर्जी एसआईआर से डरी हुई है, क्योंकि उनको मालूम है एसआईआर होगा तो घुसपैठिए निकल जाएंगे। निर्भीक खबर से जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक भी कर दें। विस्तार से खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें निर्भीकखबर.com।